हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। देखो फ्रेंड्स, कल आपकी साइंस एग्जामिनेशन है और उसका पेपर का लेवल क्या रहेगा, इसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट ईयर का बात करती हूँ। तो लास्ट ईयर जो पेपर था वो काफी उनका इजी नहीं रहा था। आपने अभी दो एग्जाम दिया, दोनों आपकी लैंग्वेज थे। अब आप जो आपका मेन सब्जेक्ट है आप उसका एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो उसका लेवल जो है वो फ्रेंड्स इजी नहीं होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर 2023 में जो आपके एग्जामिनेशन हुए थे उसमें स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उनका उसमें क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट से डिफिकल्ट था, इजी बिल्कुल भी नहीं था। वही सेक्शन सी और सेक्शन डी में कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिनको वो सॉल्व नहीं कर पाए, एंड इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल थे वो भी उनको थोड़ा डिफिकल्ट फील हुआ। तो ओवरऑल जो पेपर था वो स्टूडेंट्स को मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा। बट एक्सपर्ट्स की क्या राय थी फ्रेंड्स आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पे, साथ ही में मैं वो भी बताना चाहती हूँ, बिकॉज सब स्टूडेंट्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग एग्जामिनेशन गए, उनका जो मिला के मेजोरिटी आया वो मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना था कि जो आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो इजी नहीं था, बट मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में था, और जिन्होंने एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी है उनके लिए वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। यस, उसमें कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चंस थे जो थोड़े स्टूडेंट्स को टफ लगे। आपका 95% जो क्वेश्चन था वो सिंपल था और डायरेक्ट आपका सिलेबस से ही पूछा गया था। ठीक है, 5% ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी थे, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो देखो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो एग्जाम से एक दिन पहले बनाने का क्या मकसद है, ये है फ्रेंड्स कि मैं आपको आज अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए। बिकॉज मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रेंड्स, कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे ही होंगे जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट तो मैं आप सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहती हूँ कि आपको कोशिश क्या करना है कि उसमें टोटल 39 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। उन 39 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। यस, बिकॉज सीबीएसई जो भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो उसके मार्क्स आपको देगी। ठीक है, अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको जो भी याद आ रहा है वो लिखो। यह नहीं कि कोई कहानी और गाना लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो याद आ रहा है आपको वो लिखो। 4 नंबर क्वेश्चन है, वो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, आपने जो कुछ सही लिखा है उसमें आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, 1 नंबर मिल सकते हैं। बट अगर आप उस क्वेश्चन को खाली छोड़ दोगे तो आपके हाथ से वो 1 या 2 नंबर चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए फर्स्ट कोशिश क्या करना है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है कि आपको अपना पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। 2.5 घंटे में कंप्लीट करने के टारगेट आप घर से बना के जाओगे तो वहां एग्जामिनेशन में आपके जो हाथ है वो भी स्पीड काम करेंगे। बिकॉज लास्ट के 10 मिनट में फ्रेंड्स आप 3 से 4 क्वेश्चन बना लेते हो, वहीं स्टार्टिंग में आप एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा देते हो, ये फैक्ट है। ठीक है, तो आप अगर घर से ये माइंडसेट बना के चलते हो कि आपको अपना पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाता है 2.5 घंटे में, तो जो आपके फिजिक्स है उसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जो उसके एसआई यूनिट रहेंगे, अगर वो आपने नहीं लिखा है तो वहां पे मार्क्स कट जाते हैं। आपका हाफ मार्क्स आपके एसआई यूनिट नहीं लिखे उस चक्कर में भी कट जाते हैं। ठीक है, तो उन सबका ध्यान रखने के लिए आपको थोड़े टाइम चाहिए। और इसका भी आप ख्याल रखना कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप देख लो कि आपने एसआई यूनिट सब सही से लिखा है या नहीं। बाद में रखने का झमेला मत रखना कि बाद में चेक कर लेंगे। वहीं पे क्वेश्चन बनाया, एक बार आपने चेक कर लिया कि सब कुछ सही है या नहीं, कैलकुलेशन आपका सही है या नहीं, वहीं पे चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपने उसको ट्राई किया, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दिया, 5 मिनट उस पर दिया क्वेश्चन पे, फिर भी आपसे नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, जगह छोड़ दो। जगह छोड़ना इज द बेस्ट होता है, बिकॉज जब आप पेज पलटते हो तो आपको पता चलता है किसका क्वेश्चन मुझे आंसर लिखना है। बहुत लोग टिक करते हैं क्वेश्चन में, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वहां पे जगह छोड़ दो। मैं भी यही करती थी, जगह छोड़ देती थी, तो बाद में जब पलट के देखी टाइम बचा मेरे पास तो वहां पे मैं जो मुझे आता था उससे रिलेटेड वो मैं लिख देती थी और उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स उसमें प्लीज फंसे मत रहना। 15-20 मिनट आप उसी क्वेश्चन में दे दिए और बाकी आप देख रहे हो पीछे बहुत इजी क्वेश्चन पड़े हैं, तो उससे नुकसान आप ही का होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में जो आपके डायग्राम्स आएंगे फ्रेंड्स उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो आपके डायग्राम होंगे उसको आप नीट एंड क्लीन बनाना। वहां पे प्लीज आप उसको खूबसूरत एकदम सुंदर एक आर्ट की तरह बनाने की कोशिश मत करना। अगर आपका डायग्राम अच्छा दिख रहा है, नीट एंड क्लीन है, आपने सब कुछ अच्छे डिटेलिंग की है, फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई स्टूडेंट होता है ऐसा जो उसको अच्छे से स्केचिंग करेगा, अच्छे से और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें वो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको डराने का नहीं है। एग्जामिनेशन में कुछ भी हो सकता है। जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी फ्रेंड उसके थ्रू मैं आपको अवेयर करना चाहती थी बस, कि आप सब तरीके से रेडी रहे, आपका माइंड रेडी रहे। ठीक है, ये मत सोच के जाना कि बहुत इजी आने वाले हैं, बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम जो है वो आपका बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, मॉडरेट क्वेश्चन आ सकते हैं बट एकदम टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो प्लीज डरना मत और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम।